नमोस्तु गुरुदेव। धोती कुर्ता की जगह क्या कुर्ता पजामा पहनकर पूजन और आहार आदि विधियों में सहभागिता कर सकते हैं? ड्रेस कोड क्यों बदलना चाहते हो? फिर भी लोग पहन रहे हैं ना। अपनी पहचान मत खो। और धोती से अच्छा कोई वस्त्र नहीं है, जिसमें कोई चॉइस करने की भी ज़रूरत नहीं, किसे पहनना किसको छोड़ना। अब मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद ये फिर ट्रेंड चेंज होगा और हमें उस तरफ ध्यान देना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैनियों का घर कैसा होना चाहिए? जैनियों का घर जैनत्व से सराबोर होना चाहिए, जहाँ नित्य अतिथियों का सत्कार हो, जहाँ नित्य देवता की पूजा हो, जहाँ परिजनों की सेवा हो और कुलाचार का पालन हो। सच्चे अर्थों में वही जैन का घर हो सकता है। अतिथि सत्कार, परिजन सेवा, माँ बाप की सेवा, कुलाचार का पालन और देव पूजन, ये प्रत्येक जैन के घर में होना चाहिए। कुलाचार बड़ा व्यापक शब्द है। उस कुलाचार के अंतर्गत वे तमाम आचरण हैं जो एक जैन के लिए होना चाहिए। उसके घर जाने के बाद किसी को कहना ना पड़े कि ये जैन है, लोग उसका आचरण देख के समझ ले ये जैन का घर है। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में सादगी कैसे लाएं? लोगों की तलक भड़क से प्रभावित होना बंद कर दें, सादगी अपने आप आ जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। हाथ से मिले आशीर्वाद और पिच्छी से मिले आशीर्वाद में क्या अंतर है? आशीर्वाद तो आशीर्वाद है। आशीर्वाद है क्या? कल्याणकारी वचन का नाम आशीर्वाद। आपने किसी भी इष्ट गुरुजन आदि को नमन किया, उन्होंने अपना हाथ उठा दिया, यानी उनने आपके कल्याण के लिए अपना आशीर्वाद दे दी। अब रहा सवाल पिच्छी से और हाथ से। हाथ से सबको अमूमन मिल जाता है तो लोगों को सामान दिखता है। पिच्छी हर किसी पर नहीं लगती तो विशेष दिखने लगा। और जो चीज़ें विशेष होती है वो हमारे चित्त पर विशेष प्रभाव डालती। अरे हमें तो पिच्छी से आशीर्वाद मिल गया। अरे आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद का असर आशीर्वाद देने से ज़्यादा लेने पर पड़ता है। तुम्हें कोई कितने भी बड़े संत हो, कितना भी बड़ा आशीर्वाद दो, जब तक तुम उसे ग्रहण नहीं करोगे तुम पर असर नहीं पड़ेगा। तो सामान्य आशीर्वाद हाँ ये तो सबको ही देते हैं। हमको पिच्छी से आशीर्वाद मिला तो तुम्हारी मनोदशा अलग बन जाएगी और उसका असर अलग हो जाता है। तो ये सामान्य और विशेष की बात हुई। नमोस्तु गुरुदेव। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में व्यक्ति क्यों उलझे रहते हैं? चिंता करने से न तो भविष्य सुधर सकता है और पछतावा करने से नहीं अतीत बदल सकता है। फिर भी लोग चिंता और पछतावा में क्यों उलझे रहते हैं? ये हमारी कमजोरी है। जो जीवन की वास्तविकता को समझ लेते हैं वे चिंता करने की जगह चिंतन करते हैं और पछतावा करने की जगह वे संकल्प करते हैं। अगर अतीत में कुछ गलत हो गया उसको लेकर के बार बार विकल्प करने से कुछ नहीं होने वाला। उसके अनुभवों को सामने रखे और आगे अच्छा करने का संकल्प ले ले तो सब कुछ हो जाए। तो हमें भविष्य के लिए संकल्प करना चाहिए, अतीत से सीख लेना चाहिए और चिंता करने की जगह चिंतन करने का रास्ता चुनना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। किस्मत को दोष देने वाले लोग अपने कर्मों को कैसे भूल जाते हैं? बिल्कुल सही है। जिन्हें मालूम हो जाए ना कि ये बीज हमने बोया, वो कभी किस्मत को दोष नहीं देते। मुश्किल यही है कि किस्मत को दोष वे देते हैं जिन्हें ये भरोसा नहीं कि ये बीज हमने बोया। तो इसे हमें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने किए का ही फल भोगता है और जो हमने किया हमें उसके प्रति बहुत सावधान होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। देवलोग वैभव और धन संपन्न होने के बाद भी सामान्य होते हैं, वहीं सामान्य जन जरा से वैभव से अभिमानमय में हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? देवलोग वैभव संपन्न होने के बाद भी सीधे साधे और धार्मिक होते हैं, पर मनुष्य थोड़ी सी संपन्नता में भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं।
एक कहावत बचपन में सुना होगा, अजल गगरी छलकत जाए, है ना। नदियों को देखा होगा, गंगा को, और कभी दामोदर को देख लो, किसी पहाड़ी नदी को देख लो। पहाड़ी नदी बहुत सरपट भागती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लेके चले जाएगी। और गंगा का करंट दिखता है क्या, ऐसा लगता है थमी हुई। तो जो जिसके जीवन में गहराई होती, उसमें इस तरह की भाग दौड़ नहीं होती, और जहाँ उथलापन होता है उसमें ये सारी दुर्बलताएं प्रकट हो जाती। तो जैसे जैसे मनुष्य में देवत्व प्रतिष्ठित होता है, वैसे वैसे उसके जीवन में विनम्रता आदि सद्गुण का विकास होता है। तो अपने जीवन में देवत्व की अभिव्यक्ति प्रकट करना चाहते हो तो हमें चाहिए कि उन आदर्शों को आत्मसात करें। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है, उन्नत बनने नत बनो। लघु से राघव हो। तो अगर हम उन्नत बनना है तो नत बनना जरूरी। जितना हम नम्र होंगे उतना ऊंचा उठेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि फलदार पेड़ झुकता है। तो जिनमें उथलापन है वे अभिमानी होते हैं, जिनमें गहराई है वो बहुत मजबूत होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। किसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए हम ध्यान आदि करते हैं और उस समय ही हमारा चित्त चारों ओर भटकता है, ऐसा क्यों? अगर सब स्थिरता होती तो समस्या क्यों आती? समस्या ही इस बात का द्योतक है कि हमारे अंदर अस्थिरता है, और उस अस्थिरता से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को थोड़ा अभ्यास करना है। प्रायः लोग जब समस्या ग्रस्त होते हैं तब माला पाठ जाप पर ध्यान देते हैं। उस समय तो और मन नहीं लगेगा, मन भागेगा। इसलिए मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि समस्या आने के बाद जाप करने की अपेक्षा पहले ही जाप पाठ ध्यान में इतना अपना अभ्यास बना लो कि समस्याएं जन्म ही न लें, और कदाचित समस्याएं आए भी तो उनके निवारण करने में कोई कठिनाई नहीं हो। सतत जाप पाठ आदि का अभ्यास बना कर रखना चाहिए, और उसके बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ, आप लोग कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, तो हमें चाहिए कि हम उस स्थिति में अपनी स्थिति को देखें जब सामान्य परिस्थितियाँ हैं, तब अपने पुण्य को इतना गाढ़ा बनाएं और एकाग्रता भी बना लें, ताकि ऐसी दुविधाएं आए भी नहीं, और कदाचित आ भी जाए तो मन विचलित न। नमोस्तु गुरुदेव। क्रोध आने पर कौन से कर्म का बंध होता है और किसी अबोध के प्रति क्रोध व्यक्त करना कितना उचित है? देखिए, क्रोध की दो स्थितियाँ। एक, क्रोध आने पर क्रोध का प्रकट हो जाना और पूर्ण वेग के साथ प्रकट होना। ये बहुत भयावह होता है, ये बवंडर खड़ा कर देता है, और उसके परिणाम सब जानते हैं। लेकिन क्रोध आने पर यदि हमने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं होने दिया, उसे कुछ पल के लिए भी सही रोक लिया, तो अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। और प्राय ऐसा होता भी है। हर जगह व्यक्ति क्रोध नहीं करता, जहाँ बोध होता वहाँ क्रोध नहीं होता। आपने अनुभव किया हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिनसे आपका कोई काम है, प्रयोजन है, वो व्यक्ति आपको कुछ भी बोलेगा, आप उसकी बात को इग्नोर करोगे कि नहीं करोगे? इससे गुस्सा करना ठीक नहीं। दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, जो चूँकि आप लोग तो दुकानदार नहीं हो और आप बिजनेस से नहीं जुड़े, देवेन जुड़ा है। कोई अपना परमानेंट क्लाइंट हो, जिससे खूब लेन देन होता हो, या कोई अफसर हो, वो कुछ बोल दिया, तो क्या तुम उसको रिएक्ट करते हो? ये विवेक है, ये बोध है, यहाँ गुस्सा करना ठीक। तो हम वो विवेक हमारे गुस्से को रोक लेता है। तो जहाँ बोध है वहाँ क्रोध नहीं, पर जब हमारा बोध सीमित होता है तो क्रोध पर नियंत्रण भी सीमित होता है।
बोध सर्वव्यापी हो जाए तो कहीं क्रोध नहीं आए। अब इसमें भी दो स्तर है। एक तो ठीक है, परिस्थिति से समझौता कर लिया, क्रोध को रोक लिया, यानी गुस्से को पी लिया कड़वे घूंट की तरह, पर बाद में आपने कहा नीचे की ओर बह गया। और क्रोध का स्वभाव ही वो नीचे की ओर बहता है, जो अपने से कमज़ोर उस पर बहता है। दफ्तर में किसी से खटपट हुई तो भड़ास घर में पत्नी पर निकल रही है, पत्नी है वो बच्चों पर निकालेगी या स्टाफ पर निकालेगी, और बच्चे हैं तो अपने खिलौनों पर निकाल देंगे। वो तो इधर उधर चलता है, नीचे की ओर क्रोध का स्वभाव है, वो नीचे की ओर बहता है। अगर मनुष्य के अंदर विवेक है तो वह अपने क्रोध को वहीं के वहीं समाप्त करे। इसके लिए एक अभ्यास जरूरी है, सतत अभ्यास होना चाहिए। वो अभ्यास है मुझे शांत रहना। ये धुन अपने अंदर जगा लो। क्रोध की कैसी भी परिस्थितियां आएगी, अंदर से बोध जगेगा, मुझे शांत रहना है। माइंड में इस तरह की कोडिंग हो गई ना, सब चीज़ें बदल जाएगी, और ये तभी हम अपने आप को कुछ अच्छा कर पाएंगे। ऐसी जागरूकता रखनी चाहिए। आपने सवाल किया कि अंदर क्रोध दबा रहता है तो कौन से कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध की बात जानने दीजिए। अशांति होती है, तो अपने आप को अशांति से बचाना है तो चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। जब हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं तभी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। समता से देह त्यागने में अच्छा भाव बनता है, ऐसे में अचानक मृत्यु के सामने आने से मन में समता भाव कैसे लाएं? देखो, एक तो है कि हम लोग विधिवत समाधि लेते हैं वृद्धावस्था में, तो भावदशा बन जाती है। लेकिन अचानक मृत्यु की सामग्री दिखने लगे और उस समय मौत आ जाए तो अपने आप को कैसे संभाले, यह का अहम प्रश्न है। तो उसके लिए संक्षेप प्रत्याख्यान कहते हैं। तो जैसे हो, हमारे अंदर का भेद ज्ञान मजबूत होना चाहिए और मन में ये सोचना चाहिए कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, विनाश शरीर का होगा मेरा नहीं, मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ। और जब भी ऐसी कोई स्थिति हो तो मन में ये बात बिठाना चाहिए कि जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद जिला नहीं सकता। शरीर को एक दिन जाना है, जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये शरीर वस्त्र बदल रहा है। देह परिवर्तन की एक प्रक्रिया मात्र है, और उस समय मन ही मन सब जीवों से क्षमा मांगते हुए, सभी को क्षमा करते हुए, मैं शुद्ध एक आत्म तत्व हूँ, ज्ञाता दृष्टा चेतन आत्मा हूँ, इस भाव के साथ अंतरंग में क्षमता धारण कर लेना चाहिए। उससे मन में स्थिरता। नमोस्तु गुरुदेव। संत कुएं का पानी क्यों पीते हैं जबकि उसमें जीव जंतु रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। आप कुएं का पानी क्यों पीते हैं जबकि उसमें जीव जंतु और मेंढक होते हैं? सुनो, हम लोग पानी में जीव मानते हैं। अन्य पानी के स्रोतों को हम लोग जब निकालते हैं तो मोटर से निकालना पड़ता है, उसमें उसके जीव मथ जाते हैं। कुएं से जब पानी निकालते हैं, कुएं से या और कोई दूसरे जलाशय से, तो उस पानी को निकाल करके बिन छानी करके उसमें रहने वाले सारे जीव जंतु को जहाँ के तहाँ पहुँचा देते हैं। ये दया दूसरी जगह नहीं पलती, इसलिए हम लोग कुएं का पानी पीते हैं। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव। व्यापार और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य कैसे बिठाएं? तुम्हारी तरह व्यस्त रहने वाले सभी युवा उद्यमियों को कहना चाहूँगा कि अपनी प्राथमिकताएं बदलिए। ये उम्र है जिसमें मनुष्य के अंदर बहुत जोश और जुनून होता है, लेकिन व्यापार ही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। ये चीज़ें ठीक नहीं। व्यापार करो, व्यापार का विस्तार करो, कोई बुराई नहीं, लेकिन सदैव एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि व्यापार मुझ पर हावी न रहे, मैं व्यापार पर हावी रहूं। और कुछ काम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम औरों से काम ले सके, खुद के लिए समय बचा सके। कई लोग हैं जो रोज़ घूमते ही रहते हैं, चाहे उड़ेंगे या दौड़ेंगे। तो उड़ने और दौड़ने के लिए जीवन नहीं है, थम करके जीवन जीना चाहिए। तो उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो सतत उस दृष्टि को हम जब अपने अंदर विकसित करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं।
हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हम व्यापार किसके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए या व्यापार। अगर हम व्यापार परिवार के लिए कर रहे हैं तो व्यापार की जगह मुझे परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि नहीं? अगर देनी चाहिए तो मुझे अपने दिनचर्या को इस तरह से बनाना चाहिए कि मैं परिवार के लिए भी समय लूँ। महाराज, ऐसा करने से तो फिर परिवार का, व्यापार का विस्तार रुक जाएगा। मैं नहीं मानता। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत लंबा चौड़ा व्यापार और दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि भी है, लेकिन उन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि उनके पास पर्याप्त समय है। और अब तो जितने भी अच्छे मोटिवेटर्स हैं वो भी ये बताते हैं, और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, सबको ऑटोमेशन में ले आइए, और जैसे ही आपने उसको ऑटोमाइज कर दिया तो आपके पास पर्याप्त समय बचेगा। एक बात मैं तुम्हारे माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए, देवेंद्र तुम भी सुनो, तुम्हारे काम की भी चीज़ है। 2010 में 2011 में मेरे ख्याल से अप्रैल के अंक में, इंडिया टुडे के अप्रैल अंक में भारत के 100 रसूखदार लोगों के नाम थे। उनमें 2 जैन थे, विनीत जैन, समीर जैन, साहू टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से। उनका नाम उसमें क्यों दिया? उसमें लिखा, इन्होंने अपनी कंपनी में 20 सीईओ रखे, 20 सीईओ, और अपने बिजनेस को 300% ग्रोथ दिया। खुद को केवल नीतिगत निर्णयों तक सीमित रखा, ऑपरेशन से अपने आप को बाहर रखा, बिजनेस ग्रोथ हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो काम हम अपने नीचे के बंदों से करा सकते हैं, उस काम के लिए हम खुद क्यों जाएं? एक सिस्टम में, एक लय में ले आए, ताकि काम का विस्तार भी होता रहे और हम चकर घन्नी बनने से बच सके। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए तो कहते कि 200-400 किलोमीटर तो कुछ कहता ही नहीं, 400 किलोमीटर भी पहुंच के आ जाएंगे। इतनी भाग दौड़ ठीक नहीं, समझ गए? चक्करघन्नी नहीं बनना है। सिस्टम ऐसा डेवलप करो कि दुनिया में कोई भी हो, जहां मेरी बहुत ज़रूरत है वहीं मैं जाऊं, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। व्यापारिक विस्तार भी और परिवार का प्यार भी।